जय मां लक्ष्मी, जय माता रानी की। हे माता लक्ष्मी, जो भी भक्त आपकी इस वीडियो को लाइक करें और आपके चैनल सच ज्ञान गंगा को सब्सक्राइब करें, उसके घर में धन दौलत की वर्षा कर देना, उसके घर के खजाने पैसों से भर देना, उसके घर में कभी भी अन्न धन की कभी कमी मत आने देना। तो चलिए प्रिय भक्तों, आज की वीडियो शुरू करते हैं। पूज्य गुरु जी कहते हैं, दोस्तों, हिंदू धर्म शास्त्रों में अनेकों परंपराओं और रीति रिवाजों का विशेष महत्व दिया जाता है। शादी विवाह और अंतिम संस्कार के अलावा कई ऐसी परंपराएं भारतीय हिंदू समाज में आज भी विद्यमान हैं, जिनका अनुसरण प्रत्येक भारतीय पुरुष अथवा महिलाएं करती हैं। इसी के अनुसार सुहागन महिलाओं को प्रतिदिन कुछ कार्य करने से पहले शुभ अशुभ का विशेष ध्यान रखना चाहिए। आप तो जानते ही होंगे कि सुहागन महिलाओं द्वारा विशेष दिन के अलावा धर्मशास्त्रों में उनके बाल धोने को निषेध माना गया है। सप्ताह के कुछ विशेष दिन अगर सुहागन महिलाएं अपने बाल धोएं तो उनके पति पर बाधाएं आ सकती हैं। यहां तक कि आपकी संतान और परिवार को भी कष्ट हो सकता है। इसी के साथ हम जानेंगे कि किस खास दिन सुहागन महिलाओं को बाल जरूर धोने चाहिए। तो आइए आप भी जानें कि किस दिन सुहागन महिलाओं को बाल नहीं धोने चाहिए और किस दिन बाल जरूर धोने चाहिए। लेकिन दोस्तों, आगे बढ़ाने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लाइक कर अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस कर लें। तो दोस्तों, सबसे पहले बात करते हैं बुधवार की। बुधवार के दिन विशेषकर कुंवारी लड़कियों को बाल नहीं धोने चाहिए। अगर कोई कुंवारी लड़की बुधवार के दिन अपने बालों को धोती है तो उसके भाई पर कोई बड़ी आफत आ सकती है, जिसका आप अंदाजा भी नहीं लगा सकते। इसीलिए जितना संभव हो सके बुधवार के दिन कुंवारी लड़कियों को बाल धोने से बचना चाहिए। अगला वार है बृहस्पतिवार। अगर कोई सुहागन महिला बृहस्पतिवार यानी गुरुवार के दिन अपने बालों को धोती है तो उसके पति की आयु घटती चली जाती है। सुहागन महिलाओं को भूलकर भी बृहस्पतिवार के दिन बाल नहीं धोने चाहिए, और ना ही बृहस्पतिवार के दिन नाखून और बाल आदि काटने चाहिए। ऐसे में आपको बृहस्पतिवार के दिन घर में पोछा भी नहीं लगाना चाहिए और ना ही बृहस्पतिवार के दिन कपड़े आदि धोने चाहिए। अगर आप ऐसा करती हैं तो आपके परिवार पर बहुत बड़ी विपदा आ सकती है। अगला वार है सोमवार। अगर कोई शादीशुदा महिला सोमवार के दिन बाल धोती है तो उसकी बेटियों और बेटों पर कोई बड़ा संकट आने की संभावना बनी रहती है। परिवार को किसी बड़े आर्थिक संकट का सामना करना पड़ सकता है। ऐसे में शादीशुदा महिलाओं को सोमवार के दिन भी बाल कभी नहीं धोने चाहिए। परिवार को संकटों से बचाने के लिए महिलाओं को इन नियमों का पालन अवश्य करना चाहिए। आइए अब जानते हैं कि किस दिन महिलाओं को बाल जरूर धोने चाहिए। दोस्तों, शुक्रवार के दिन महिलाओं को बाल जरूर धोने चाहिए। इससे घर में बरकत आती है और आपके घर में सुख समृद्धि बढ़ती है। जो सुहागन महिलाएं शुक्रवार के दिन बाल धोती हैं, उनके पति जल्द ही धनवान बनते हैं। दोस्तों, अगर किसी कारणवश आप बाल ना हो सके और ऐसे में आपको किसी भी शुभ कार्य में या पूजा में शामिल होना हो या कोई व्रत करना हो तो बिना बाल धोए भी आप शामिल हो सकते हैं। बस इसके लिए सुहागन महिलाओं को चाहिए कि वो अपने मांग में सिंदूर लगाएं और इसके बाद आप किसी भी पूजा में या धार्मिक पवित्र कार्य में बिना बाल धोए भी शामिल हो सकती है। हालांकि पुरुषों के लिए धार्मिक कार्य में शामिल होने से पहले बाल धोना आवश्यक है। दोस्तों, महिलाओं के मांग के हिस्से को गंगा स्थान माना जाता है। शास्त्रों में इसे बेहद पवित्र माना जाता है। इस स्थान का सुहागन महिलाओं के जीवन में बेहद खास महत्व होता है। मांग में सिंदूर लगाकर महिलाएं माता पार्वती को सम्मान देती हैं और ऐसे शादीशुदा जोड़े पर मां का आशीर्वाद सदैव बना रहता है। लेकिन दोस्तों, मांग में सिंदूर लगाते समय महिलाएं कुछ ऐसी गलतियां कर बैठती हैं जिसकी वजह से उन्हें इसका फल नहीं मिलता, बल्कि उनके पति को कष्टों का सामना करना पड़ता है। यहां तक कि घर में बर्बादी आने लगती है और ऐसे में पति पत्नी के बीच क्लेश बढ़ने लगता है। आइए जानते हैं सिंदूर लगाते समय आपको क्या गलती नहीं करनी चाहिए। नंबर 1, कुछ महिलाओं को सिंदूर लगाने में बहुत ही ज्यादा शर्म महसूस होती है और वो अपने सिंदूर को मांग में छिपा लेती है। लेकिन जो महिलाएं अपने सिंदूर को मांग में छिपा लेती हैं या थोड़ा सा सिंदूर लगाती है, उनके पति को समाज में मान सम्मान नहीं मिलता। नंबर 2, जो महिलाएं सिंदूर ज्यादा लंबा लगाती हैं, उनके पति को समाज में मान सम्मान खूब मिलता है। हर तरफ उनके पति की इज्जत होती है
और उनके पति अपने लक्ष्य को प्राप्त करने में सफल रहते हैं जो वो प्राप्त करना चाहते हैं। इसके अलावा सुहागन महिलाओं को सिंदूर लगाते समय पहले अपनी सिंदूरदानी को माथे से लगाना चाहिए और उसके बाद ही सिंदूर लगाना चाहिए। नंबर 3, सुहागन महिलाओं को हमेशा नाक की सीध में ही सिंदूर लगाना चाहिए। कुछ महिलाएं टेढ़ी मेढ़ी मांग निकालकर सिंदूर लगाती हैं, जो बिल्कुल गलत है। ऐसी महिलाओं के पति हमेशा परेशान रहते हैं और कभी भी अपने लक्ष्य को प्राप्त नहीं कर पाते। नंबर 4, महिलाएं इस बात का बेहद ही ख्याल रखें कि बिना स्नान करे सिंदूर कभी भी न लगाएं और ना ही किसी महिला से सिंदूर लगवाएं। जब भी आप सिंदूर लगाएं तो माता पार्वती का ध्यान करते हुए सिंदूर लगाएं, क्योंकि माता पार्वती ही अखंड सौभाग्यवती का वरदान देती है। नव विवाहित कन्याएं इस बात का विशेष ख्याल रखें कि जो सिंदूर उन्हें शादी के समय मिला है उसी सिंदूर को कुछ दिनों तक लगाएं और उस सिंदूर को संभाल कर रखें। जब भी कोई खास मौका या पूजा हो तो उस समय पर उसे सिंदूर का प्रयोग जरूर करें, क्योंकि इस सिंदूर में सभी देवी देवताओं का आशीर्वाद आपको विवाह के समय प्राप्त हुआ था। और जब भी आप किसी खास मौके पर इस सिंदूर का उपयोग करेंगी तो सभी देवी देवताओं का आशीर्वाद आप पर बना रहेगा। तो दोस्तों, यह गलतियां तो घर की महिलाओं को बिल्कुल भी नहीं करनी चाहिए। सिंदूर लगाते समय इन बातों का ख्याल रखना चाहिए। इसी तरह कुछ और बातें हैं जिनका एक सुहागन महिलाओं को हमेशा ध्यान रखना चाहिए। दोस्तों, एक महिला ही घर को संवारती है और उसकी उन्नति के लिए मार्ग प्रशस्त करती है, लेकिन कुछ काम ऐसे हैं जो महिलाओं को भूल कर भी नहीं करने चाहिए, वरना उनके घर से महालक्ष्मी चली जाती है। क्या आपको पता है कि वास्तु के अनुसार महिलाओं को कुछ काम भूल कर भी नहीं करने चाहिए? अगर महिलाएं इन कामों को करती हैं तो इससे घर में दरिद्रता आती है और घर में सदा धन अभाव बना रहता है। आइए जानते हैं वास्तु के अनुसार महिलाओं को कौन सी गलतियां भूलकर भी नहीं करनी चाहिए। नंबर 1, अगर महिलाएं घर में खुद झाड़ू पोछा लगा रही हैं तो यह काम हमेशा सूर्य उदय से पहले करना चाहिए। सूर्य उदय के बाद घर की सफाई करने से घर में दरिद्रता आती है। नंबर 2, सूर्य उदय के बाद बालों में कंघी करने से वास्तु दोष बढ़ता है। शाम में बालों में कंघी करने से बचें, इससे महालक्ष्मी रुष्ट हो सकती है। नंबर 3, महिलाओं को किचन में स्नान करने के बाद ही प्रवेश करना चाहिए। स्नान करने के पहले रसोई घर में प्रवेश नहीं करना चाहिए। नंबर 4, घर की सफाई के बाद महिला को तुरंत स्नान करना चाहिए। देर से स्नान करने से घर में दरिद्रता आती है। महिलाओं को स्नान के बाद भगवान की प्रार्थना करनी चाहिए और प्रसाद चढ़ाना चाहिए। लक्ष्मी मां को प्रसाद चढ़ाने से पहले अगर आप कुछ खाती है तो लक्ष्मी रुष्ट हो सकती है। नंबर 5, ऐसा घर जहां पर स्त्री हमेशा क्रोधित रहती है और कभी भी खुश नहीं रहती, वहां मां लक्ष्मी की कृपा नहीं होती। नंबर 6, कहा जाता है कि घर की स्त्रियों के द्वारा कभी भी झाड़ू को लात नहीं मारना चाहिए। जिस घर में महिलाएं झाड़ू को पैर से लगाती हैं या पैर से ठोकर मारती हैं, वहां कभी भी लक्ष्मी का वास नहीं होता। अगर कोई स्त्री घर में ऐसा करती है तो उस घर में दरिद्रता छाई रहती है। वह घर कभी भी आर्थिक रूप से संपन्न नहीं हो सकता। इसीलिए ध्यान रहे कि घर की महिलाओं को यह काम कभी भी नहीं करना चाहिए। नंबर 7, घर की महिलाओं को कभी भी घर के अंदर झूठे बर्तन नहीं रखने चाहिए। घर की महिलाओं की आदत होती है कि वह तवा और कड़ाही को किचन में झूठा रखकर ही सोने के लिए चली जाती है। अगर आप भी अपने घर में ऐसा करते हैं तो ऐसा घर कभी भी मां लक्ष्मी को आकर्षित नहीं करता। महालक्ष्मी ऐसे घर में कभी भी वास नहीं करती। यह गरीबी और दुख का कारण बनता है। नंबर 8, किसी को भी अपने सिंदूरदानी कभी भी ना दें। सुहागन महिलाएं कभी भी अपने सिंदूर की डिब्बी जिसमें आप सिंदूर रखते हैं, यानी आपकी सिंदूरदानी कभी भी किसी को ना दें। और अगर जब सिंदूर आप लगाएं तो हमेशा अकेले में लगाएं या फिर सर पर पल्ला डालकर लगाएं, वरना आपको नजर लग सकती है, आपका रिश्ता बिखर सकता है। सुहागन महिलाएं अपने हाथ की चूड़ियां और पैर की पहनी हुई पायल किसी के साथ भी शेयर न करें और खासकर अपनी बिछिया भूलकर भी किसी को देने की गलती न करें। ऐसा करना बहुत ही ज्यादा अशुभ माना जाता है। इसी तरह अपने माथे की बिंदी भी कभी किसी को नहीं देनी चाहिए। यह गलती सुहागन महिलाओं को नहीं करनी चाहिए। अगर आप अपने पैरों की बिछिया या पायल या बिंदी किसी के साथ भी शेयर करती है, किसी को देती है, तो इससे आपके पति के ऊपर कष्ट आते हैं। तो प्यारे भक्तों, आज की यह जानकारी आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स के माध्यम से जरूर बताएं।
तो प्यारे भक्तों, आज की यह जानकारी यहीं पर समाप्त करते हैं। अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया है तो लाइक जरूर करें और आपके अपने यूट्यूब चैनल सच ज्ञान गंगा को सब्सक्राइब अवश्य कर लें, ताकि ऐसी ही जानकारी आपको सबसे जल्द प्राप्त हो सके, उससे आपका लाभ हो सके और आपकी जिंदगी में जो कष्ट, बाधा, समस्या चल रही है उससे आपको छुटकारा मिल सके। तो मेरे प्यारे भक्तों, अगर आप माता लक्ष्मी के सच्चे भक्त हैं और आप माता लक्ष्मी को सच्चे मन तन दिल से मानते हैं, आप चाहते हैं कि आपके घर में माता लक्ष्मी का आगमन हो और आपके घर में खुशियों की बारिश हो, आपके घर में कभी भी धन की कमी ना आए, तो कमेंट बॉक्स में जय माता लक्ष्मी, जय मां लक्ष्मी, जय माता रानी की जरूर लिखें। माता लक्ष्मी का आपके घर में आगमन होगा, आपके घर में धन दौलत की वर्षा होगी, माता लक्ष्मी आपके ऊपर अपनी असीम कृपा बरसाएगी। तो प्यारे भक्तों, आज की जानकारी में बस इतना ही। मिलते हैं किसी एक और नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। धन्यवाद।